नमस्कार दोस्तों, गुड एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। और आज हम मुखातिब हो रहे हैं जीपीएस के सीईओ मिस्टर पीके बराला सर से। नमस्कार बराला जी। नमस्ते निखिल जी, स्वागत है आपका। इतनी कम उम्र में आपने इतना जो फेम हासिल किया है, नाम हासिल किया है, स्टूडेंट्स में आपका नाम है और गुड़ा एजुकेशन सिटी में आपने जो अपनी पहचान बनाई है, इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल, देखिए निखिल जी सर, जब मैं 17 साल 3 महीने का था तब मैंने एक कोचिंग से शुरुआत की थी पढ़ाने की। फिर कोचिंग में मैंने पटवा, राजस्थान पुलिस, जो भी तरह तरह के जो बैच हैं इनमें मैंने पढ़ाया। फिर मेरा एक जुनून हमेशा से ही रहा है कि अपन कुछ और अच्छा करें, आगे बढ़ें। इस जुनून के साथ मैंने सीकर और जयपुर की बहुत अच्छी जो नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें पढ़ाया। फिर मैं उसके बाद में कुछ साल के बाद मैं स्कूलिंग सिस्टम के अंदर आ गया और स्कूलिंग सिस्टम में आने के बाद में मैंने यहाँ काफ़ी अच्छी मेहनत की, संघर्ष किया और लोगों के कुछ चैलेंज मिले, उनका जवाब मैंने साइलेंट रखकर बहुत अच्छी मेहनत के साथ और अच्छे रिजल्ट से दिया उनको ये जवाब। फिर इस कारवाई के अंदर मेरे साथ बहुत अच्छे शिक्षाविद जुड़ते गए, उनका मार्गदर्शन मिलता गया और उनसे मैं प्रेरित होकर, वो मुझे जो भी अच्छी बात बताते मैं उनसे प्रेरित होकर डेली नई चीज़ सोचता रहता था कि अपन कुछ अच्छा करें, कुछ आगे बढ़ने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करें। और ये सब विचार, ये सब आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते गए। बात ये है कि ये जो भी विचार मेरे दिमाग में आए मैंने उनको सक्सेस किया और सक्सेस करने के लिए मैंने जो भी उनके लिए टारगेट बनाया, उस टारगेट के लिए मैं दिन रात 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता था कि इसके लिए अपने को क्या करना पड़े ताकि अपनी इसमें सक्सेस हो जाए। और मेरे बाबा का आशीर्वाद मेरे सिर पर ऐसा रहा कि मैं इन सब में सक्सेस होता गया। इस सफ़र के अंदर मुझे मेरे बाबा का तो आशीर्वाद मिला ही मिला, मुझे इसके बाद में मैंने आपसे भी हमारा भी परिचय काफ़ी वर्षों से रहा। हाँ, और एक मेरे भाई साहब हैं जी, उनका इस एजुकेशन के अंदर 22-23 साल का लंबा अनुभव रहा है, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं इस एजुकेशन की दुनिया में जो लोग आगे बढ़े उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में जो उनके कार्य किए गए उनको देखकर और उनकी जो भी अच्छाइयाँ थी उनको मैंने चुराया, ये मान लो आप, और उनका एक साथ कलेक्शन करके उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया और मैं आगे बढ़ता गया। आज पूरी टीम और उन सब के सहयोग से मुझे जीपीएस के अंदर सीईओ की पोस्ट मिली। बिल्कुल, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट आपको मैं बता दूं कि मैंने 12th पास यहीं से की थी और उसके बाद में वंडरफुल, आज मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। इस 10 साल के टीचिंग के सफ़र के अंदर मैंने बहुत कुछ संघर्ष किया है। यानी जिस काम के लिए मैं उतर गया वो जब तक सक्सेस नहीं हुआ तब तक मैंने चैन से नींद नहीं ली, ये मान लो आप। मैं सोता तो भी उसके लिए मेरे सपना रहता था। कई बार आपसे सुनने को ये मिलता था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते, और वो अक्सर मेरे साथ में हुआ। इसी जोश और जज्बे के साथ मैं आगे बढ़ता गया और इन सब का जो श्रेय है वो मैं उन लोगों को देना चाहूँगा कि जिनका मुझे साथ मिला। मैंने इस सफ़र में कई बार जी आपसे भी डिस्कस किया था। हाँ बिल्कुल, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं जिनसे भी मैंने गाइडलाइन मांगी इनके लिए, उन्होंने मुझे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन सब की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। रियली स्टूडेंट्स में इतना क्रेज है आपके सब्जेक्ट को लेकर और आपकी क्लास को पढ़ के और स्टूडेंट्स इतना खुश होते हैं, इतने एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक मैजिक छोड़ देते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो इसका क्या राज है? बिल्कुल सर, ये आपने सही बात बोली है। देखिए, बच्चे वास्तव में मेरे फ़ैन हैं और मेरे तो क्या, मेरे सब्जेक्ट और मेरे जो टीचिंग की जो टेक्निक है उसके फ़ैन है वो। मैं तो बस इतना करता हूँ उनके लिए
कि एज ए उनका बड़ा भाई बनकर क्लास में मतलब वो क्या चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, वो मैं समझ लेता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाता रहता हूँ। बराला जी, इसमें मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपके सब्जेक्ट में, आपकी टीचिंग में स्टूडेंट्स आपके इतने दीवाने हैं, इतना क्रेज़ है, इतना मैजिक छोड़ देते हैं आप, और स्पेशली ये चीज़ भी देखी गई है कि स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उनमें तो ज़बरदस्त परसेंटेज आते हैं, इसका क्या राज है? बिल्कुल सर, देखिए मैं बच्चों के साथ में बहुत अच्छी मेहनत करता हूँ और बच्चे भी अक्सर मेरे साथ काफ़ी मेहनत करते हैं। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चे, जब तक मेरा पीरियड रहता है, कालांश रहता है, तब तक ये फील करते हैं कि एज हमारा बड़ा भाई सामने खड़ा है। उनको इस तरीके से मोटिवेट करके पढ़ाया जाता है कि मतलब जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट नहीं होता ना, उनके भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जी। और वो बड़े इंजॉय के साथ में मैथ्स को पढ़ते हैं जी। जब तक हमारी टीचिंग का काम चलता है, बच्चों को नई नई लॉजिक और टेक्निक के साथ में उनकी मैथ्स पढ़ाई जाती है। बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और मैं बता दूं कि सर मैंने आज तक बच्चों से ट्यूशन के पैसे नहीं लिए हैं। मैं डेली पूरी साल में उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं कि कोई भी बच्चे के किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैं हर टाइम तैयार रहता हूं। हमारा बहुत अच्छा रिवीजन चलता है कोर्स होने के बाद में, और जो हमारे रिवीजन का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। बच्चे को हर एक एक कड़ी से गुजारते हैं, यानी मैथ्स की पूरी जो बुक है, पूरी जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, एक्सरसाइज हैं, वो एकदम क्लियर हो जाती हैं जी। बच्चे के अंदर मतलब बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि मुझे मैथ्स नहीं आ रही। मुझे सब लोग कहते हैं कि जब आप जिस क्लास में जाते हो ना, तो बच्चे आपकी मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहते हैं। हाँ, तो ये मानो कि उनमें एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और मैंने कभी बच्चों को दबाव में नहीं लाया, लिया ही नहीं है दबाव में। एज ए फ्रेंड मान लो, एज ए उनका बड़ा भाई मान लो, बिल्कुल एक अच्छे माहौल के साथ उनको पढ़ाता हूँ। बच्चों की अच्छी मेहनत रहती है और रिज़ल्ट की जो बात आती है वो डिपेंड करती है सर कि एक टीचर और जो बच्चे हैं उनके बीच में कैसा कम्युनिकेशन है जी, पढ़ाई का कैसा माहौल बना रखा है उन्होंने, और रिवीजन के अंदर बच्चे के माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है ना, बस ये पूरा डिपेंड करता है रिजल्ट पे। बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, उनको ये रहता है कि हमारा रिजल्ट सर का रिजल्ट है, सर का रिजल्ट हमारा रिजल्ट है। वाकई में आपको बता दूं कि बच्चों में मैथ्स को लेके इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सर, इसकी जगह भी जय गणित की बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इतना सारा प्यार मुझे बच्चों से मिलता है और मैं बच्चों के साथ उनकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बस इसी की बदौलत उनका प्यार मुझे मिलता रहा है सर। जी, इतनी कम उम्र में आपने इतने बड़े ब्रांडेड संस्थान में सीईओ जैसी बड़ी पोस्ट को आपने हासिल किया है, तो अभी इस पोस्ट पे आके आपको एक तो बताएं कि कैसा लग रहा है, दूसरा अभी आपके इसमें क्या नए प्लान्स हैं, क्या योजनाएं हैं जिनसे आप स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया देंगे? जी सर, देखिए आपने पूछा है कि कैसा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी सारी जिम्मेदारियों के साथ और एक बहुत अच्छी ब्रांडेड स्कूल के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला है। अब मैं आपको बता दूं सर कि इस बार जीपीएस कुछ बहुत अच्छा नया करने वाली है जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जीपीएस के अंदर पहले से बहुत अच्छा स्टाफ था, लेकिन फिर इसके बावजूद क्षेत्र की इस शिक्षा जगत में तहलका मचाने वाली जो ब्रांडेड नामचीन जो टीम थी, उन सब का जो कलेक्शन है वो भी अब की बार जीपीएस ने कर लिया है जी। हुडा एजुकेशन हब के चेयरमैन संपत बेनीवाल सर इस चीज़ में हमेशा आगे रहे हैं जी। अब की बार उन्होंने चुन चुनकर जो भी बिग ब्रांड्स थी, नामचीन जो फैकल्टीज थी अपने सब्जेक्ट की, उन सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है। इससे बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि डेमो के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, प्लस इसके साथ ही
हर सब्जेक्ट जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट में इतना एक्सपर्ट है कि बच्चे को स्कूलिंग एजुकेशन के साथ साथ एज ए फाउंडेशन मानो, यानी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी अभी उसके साथ साथ उनको करवा दी जाएगी। इस लेवल से हम उनको टीचिंग करवाएंगे। हमने हमारा जो इंफ्रा है उसमें भी चेंजमेंट किया है। शानदार हमने क्लासरूम बनाए हैं कि बच्चा जब उसमें बैठ के पढ़े तो उसको बिल्कुल माइंड में ऐसे रिलैक्स फील हो और ऐसा लगे कि हाँ मैं क्लास में बैठ के पढ़ रहा हूँ। जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्लासरूम तो मैंने देखे हैं, थिएटर की तरह सजा रखे हैं आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंफ्रा में भी बहुत कुछ चेंज कर दिया है। बिल्कुल सर। और टीचिंग के अंदर माइक्रोफोन सिस्टम, ताकि टीचर भी इसमें टीचर को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो, यानी वो फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक उसी एनर्जी से काम करे, एनर्जेटिक रहे। बिल्कुल। ऐसे नई नई तकनीकी के साथ में हमने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, चेंजमेंट किए हैं और बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज का जो सिस्टम आपने चलाया, जी सर, उसमें आप कहाँ तक अपने आप को सफल मानते हैं? बिल्कुल सर। देखिए, शिक्षा जगत के अंदर गुढ़ा एजुकेशन हब है ना, ये हर चीज़ में अग्रणी रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अपनी बात चल रही थी कि गुढ़ा की नामचीन जो भी फैकल्टीज़ थी उन सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। जब लॉकडाउन की स्थिति बनी तब बच्चों के माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना आए, उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित ना हो, इसके लिए इस जीपीएस की जो भी एक्सपर्ट टीम है उसने और पूरे मैनेजमेंट ने सबसे पहले इस क्षेत्र में ये डिसीज़न लिया कि क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए एक शानदार टॉप क्वालिटी वाला ऑनलाइन सिस्टम अपनाएं। हम हमारा स्कॉलर्स ERP जो ऐप है, इसके माध्यम से बच्चों को जोड़ा। हमने उनको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई। स्टार्टिंग में हम खुद भी ये मानो कि थोड़े टेंशन में थे कि ये सिस्टम अपना कैसे सक्सेस होगा, लेकिन हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट हमें मिला सर, और बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला। हमारे इस क्वालिटेटिव एजुकेशन को देखकर, इस सिस्टम को देखकर क्षेत्र की और भी जो काफ़ी सारी संस्थाएं हैं उनके बच्चे हमारे साथ काफ़ी संख्या में जुड़े। उन बच्चों को भी ये फील हुआ कि वास्तव में एक टैलेंटेड जो अपन बोल सकते हैं टीम, वो जीपीएस के अंदर है। बहुत खुश हुए बच्चे जब उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने लगा। तो ये मान लो कि हमारी जो पूरी थकान थी ना, वो पूरी दूर हो गई और एक बहुत जो अच्छा मतलब जोश और जज्बा अंदर आया। आपको मैं बता दूं सर कि इस क्षेत्र में हमने जिस क्वालिटी के साथ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जी, किसी ने भी स्टार्ट नहीं की है, और इससे बच्चों को हमने 30 से 40% तक कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। हमने PTM भी करवा दी। हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनका ऑनलाइन टेस्ट भी करवा दिया, जिसका रिजल्ट भी भेज दिया। हमारा जो ऑनलाइन क्लास सिस्टम है बहुत एक ऐसे समझो कि पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। हर सब्जेक्ट टीचर को हमने एक टाइम टेबल बना के दे दिया, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। यानी जो बच्चे उससे जुड़े हुए हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको ये फील ही नहीं हो रहा कि हम घर बैठे हमारे रूम में पढ़ रहे हैं या क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। कई बच्चे तो हमें कहते हैं कि सर अब हमारा रूम है ना, वो हमारा क्लासरूम बन गया जी। यानी बच्चों का जो ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देख के हम बहुत खुश हैं, और आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस सिस्टम में काफ़ी सफल हो चुके हैं। जब देखते हैं कि गुढ़ा एजुकेशन जो ये टाउन है, सिटी है, इसमें इतने सारे संस्थान हैं और सबके अपने अपने प्लान्स हैं टीचिंग को लेकर स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे में आप क्या नया ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? बिल्कुल सर, देखिए मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चों को कुछ नया नहीं मिलेगा, एक ही एक चीज़ मिलती रहेगी तो उसमें थोड़े बोर हो जाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि युवा जोश और अनुभवी होश वाली एक्सपर्ट पूरी टीम सभी सब्जेक्टों की एक साथ यहाँ एक मंच पे उतार दी। उन लोगों ने जब बच्चों को अपनी टेक्निक से, नई नई टेक्निक से एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, हमें
अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। और तब से हमारे माइंड में एक चीज़ आई कि बिल्कुल हम जो नया कर रहे हैं उसे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। सर, एक लकीर का फ़कीर बनना हमारी आदत नहीं है जी। हमने किसी की चीज़ें चुराई नहीं जी। हमने जो भी आइडियाज़ बनाए हैं वो खुद सोच के बनाए हैं जी। और हमने उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। अपन एक बात करते हैं कि आपने नोकिया का फ़ोन और सोनाटा की जो घड़ी है, इन कंपनियों के बारे में सुना है। क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं थी, मार्केट में बहुत अच्छी चली जी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इनसे ज़्यादा बिकने वाली और भी कंपनी हैं जिनकी घड़ी और मोबाइल आ रहे हैं। बस वो इतना ही फ़र्क था, उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बदलते वक्त के साथ नया नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा हमेशा से यही सोचना रहता है, मैं यही सोचता रहता हूँ कि कुछ नया करें और उसके साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनको कुछ मतलब अच्छा मिले, उनके अच्छे रिजल्ट आएँ, उनको अपनी एजुकेशन में, उनको सीखने में कुछ सहूलियत मिले। बस इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते रहे हैं। जी। तो मैंने देखा है कई जगह आपने लिखा है ऐसे में कि एडवांस साइंस स्कूल, तो रियली आपने जैसा कि बताया कि अपने इस फील्ड में पूरे सिस्टम को स्मार्ट किया है। बिल्कुल सर। तो अभी अब आप इस हालात में अभी आप अपने स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अभी घर पे हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बाबा से मेरी प्रार्थना है कि उन सबको स्वस्थ रखें। और मेरा तो यही कहना निखिल सर कि हमारी पूरी टीम उनके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। मैं आपको बता दूं, उनके लिए एक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कैसे पहुँचे, इसके लिए एक पहले प्लानिंग के तहत वो अपने नोट्स तैयार करते हैं, अपने वीडियो बनाते हैं और फिर बच्चों के पास भेजते हैं। तो बच्चे उनका अभी फ़िलहाल इस संकट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अपनी जो GPS द्वारा, उनकी कर्मस्थली GPS द्वारा जो टॉप क्वालिटी की ऑनलाइन क्लास हमने चला रखी हैं, उनसे वो जुड़े रहें और एकदम फ्री माइंड के साथ वो इसका फ़ायदा उठाएं। जो ही ये संकट की घड़ी मिट जाएगी, जो ही स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, फिर से वो उसी जोश और जज्बे के साथ, अपनी उसी मेहनत के साथ अपनी एक्सपर्ट टीम से मुखातिब होंगे। और क्लासरूम में जब वो आए तो उनका जोश, उनकी मेहनत कहीं कम नहीं होनी चाहिए। अभी उनको अच्छी मेहनत करनी है, अपने इस वर्ष का बहुत अच्छा उनको करना है। और अभी घर पे रह के उनको जो भी कंटेंट वगैरह मिल रहे हैं स्कूल के द्वारा, जो भी उनको गाइडलाइन दी जा रही है, उनका पालन करें। और मैं तो ये कहूँगा कि इस क्षेत्र के और भी बच्चे, हमने ऐसा सिस्टम चला रखा है कि और भी कोई बच्चे अगर हमारे इस सिस्टम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। सर, आपको मैं बता दूं कि हमने एक ऐलान किया था कि लॉकडाउन के चलते इस क्षेत्र के समस्त 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो हमसे फ्री पढ़ सकते हैं, और हमारी टीम ने ऐसे किया है। जो बच्चे GPS से जुड़े हुए हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं और जो न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं, उनके साथ जो मेहनत की है ना, वो ही मेहनत जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके साथ हमारी टीम ने की है। रियली आपसे बात करके और आपकी योजनाएं और इस संबंध में आपके विचार जान के काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने ऑडियंस से, व्यूअर्स से कहूँगा कि बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ।